नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बिजनेस बढ़ाना है तो सबसे पहले प्लान होना चाहिए, राइट? तो बिजनेस प्लान कैसे बनाना है आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। और आप लोग एक एक पॉइंट को अगर आप पूरा सॉल्व करते हैं तो आपका बिजनेस प्लान जबरदस्त तरीके से बन जाएगा। फिर बिजनेस प्लान फॉलो करते ही आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो बिजनेस प्लान कैसे बनाना है आज आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले एक एग्जीक्यूटिव समरी बनाइएगा जो कि एक पेज का हो लगभग, और जिसमें मोस्ट क्रूशल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रीडर्स, जो कि रीडर के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो देना है। बेसिकली उसमें क्या क्या चीजें रहेगी? आपका विजन स्टेटमेंट हो सकता है, आपका मिशन स्टेटमेंट हो सकता है। विजन और मिशन क्या होता है इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक करिएगा। और द कंपनी हिस्ट्री और लीडरशिप मॉडल, इसका मतलब कंपनी कितने समय से चल रही है, कितने सालों से चल रही है। अगर वो छोटा सा दुकान भी है तो कितने साल से चल रहा है। अगर वो कोई बड़ा सा आपका स्टोर है जो कि चेन ऑफ स्टोर है, तो भी वो कितने साल से चल रहा है, हिस्ट्री उसका। लीडरशिप मॉडल क्या था, किस समय किसने चालू किया था, उसके बाद किसने टेक ओवर किया, उसके बाद किसने टेक ओवर किया, और किसने कैसे बोल्ड डिसीजन लिए जो कि इंपॉर्टेंट हो आपके इस बिजनेस के इतिहास में, वो जरूर लिखिएगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, क्यों आप दूसरों से बेहतर हो, इस चीज को जरूर मेंशन करिएगा। शॉर्ट, ये सारा चीज शॉर्ट में लिखिएगा, एक दो पेज में ये पूरा 5 6 7 पॉइंट आना चाहिए। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है, कितने पीरियड में आप क्या क्या चीजें करने वाले हो, करना चाहते हो, उसको फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आप जरूर डालिए। कंपनी का गोल क्या है, कंपनी क्या अचीव करना चाहती है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, वो चीज यहां पर मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और पोटेंशियल इन्वेस्टर जो भी आपके हैं, जो आपके बिजनेस को देख रहे होंगे या बिजनेस प्लान को ये पढ़ेंगे, वो आप उनसे आप क्या चाहते हो, इस चीज को यहां पर मेंशन कर सकते हो कि अगर हमसे कोई जुड़ता है तो उनको क्या क्या फायदे होंगे। कंपनी किसी के जुड़ने के बाद में कैसे स्ट्रांग बनने वाली है, कंपनी किस तरीके से अपने आप को और ज्यादा डेवलप कर पाएगी, और कैसे कंपनी का प्लान क्या है अपने इन्वेस्टर को शेयरिंग करने का या इन्वेस्टर को सशक्त करने का, ये भी आप लिख सकते हो अपने आस्क के साथ। आस्क मतलब क्या चाहिए वो, और क्यों चाहिए वो भी पहले लिख सकते हो आप, राइट? अब हम लोग आते हैं कंपनी का और बिजनेस का डिस्क्रिप्शन के बारे में। कंपनी, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहला कंपनी का पर्पज आएगा। इसमें क्या होगा, एक दो पैराग्राफ कंपनी के बिजनेस के बारे में बताइए और उसमें हाईलाइट करिए किस टाइप का प्रोडक्ट या सर्विसेज आप प्रोवाइड करने वाले हो, आपका टारगेट मार्केट क्या है, और आपको क्यों लगता है कि आप सक्सेस करने वाले हो, सक्सेस होने वाले हो अपने इस बिजनेस प्लान के जरिए, राइट? विजन और मिशन स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बताया, उसको जरूर इंसर्ट करिए, उसको डालिए, क्योंकि अगर आपके कंपनी का, आपके बिजनेस का आपका विजन और मिशन नहीं है तो कोई भी आपसे जुड़ना पसंद नहीं करेगा। जो भी समझदार व्यक्ति होगा और पढ़ाई लिखाई करता होगा और जो बड़ा सोच रखता होगा, आपके साथ नहीं जुड़ेगा अगर आपका विजन मिशन नहीं है तो। कोर वैल्यूज, किसी भी कंपनी का कोर वैल्यू होना चाहिए। कोर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी सेटिस्फेक्शन को, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका कोर वैल्यू हो सकता है, और बहुत सारे कोर वैल्यू हो सकते हैं। कमिटमेंट फुलफिलमेंट हो सकता है, वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, और कोई ऐसी चीजें जिसको आप चेंज नहीं करना चाहोगे, वो कोर वैल्यू हो जाता है, राइट? उसके बाद टीम और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में लिखिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। चेयरमैन है, उसके नीचे वाइस चेयरमैन है, कितने वाइस चेयरमैन है, जैसे प्रेसिडेंट है उसके नीचे 4 वाइस प्रेसिडेंट है, कोई वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग है, कोई सेल्स है, कोई कुछ है, ऐसा करके फिर उसके अंदर में कितने लोग हैं, वो क्या काम करते हैं। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या चार्ट आप जरूर बनाइए। प्रोडक्ट और सर्विस लाइन, आप क्या क्या प्रोडक्ट देते हो, क्या क्या प्रोडक्ट आपके हैं, और आप अगर सर्विस प्रोवाइड करते हो तो कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लिखिए। सर्विस ऑफरिंग्स में क्या क्या चीजें लाएंगे, इसमें बहुत डिटेल में लिखेंगे। सर्विस ऑफरिंग्स जब हम लोग यहाँ लिख रहे हैं तो डिटेल में लिखिए। जिस तरीके से प्रोडक्ट का ऑफरिंग में डिटेल में लिखना है, क्या क्या चीजें आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसका पूरा डिटेल, वैसी सर्विसेज का पूरा डिटेल यहाँ पे लिखना है। प्राइसिंग मॉडल क्या है, व्हाट विल यू चार्ज फॉर ईच ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, व्हाट विल योर मार्कअप्स बी एंड वाई, और आप कहाँ कहाँ पर क्यों चार्ज करते हो, कौन सा चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है, और प्राइसिंग का बेसिस क्या है, अगर हम चाहे तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है मार्केटिंग एनालिसिस। टारगेट मार्केट क्या है, हमको ये बताना पड़ेगा कि हम लोग आउटलाइन द मार्केट यू आर टारगेटिंग एंड व्हाई यू आर डूइंग सो। आपने जो टारगेट बनाया है उसको क्यों बनाया है, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्यों मेंशन नहीं कर सकते तो फिर आपका टारगेट गलत भी हो सकता है। आपका तोप सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो टारगेट आपको फिक्स करना ही पड़ेगा, उसका रीजन आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको हाईलाइट करना पड़ेगा डेमोग्राफिक्स,
साइकोग्राफिक्स और साइज ऑफ टोटल एड्रेसेबल मार्केट। जो डेमोग्राफिक्स है, साइकोग्राफिक्स भी बताना पड़ेगा, और जो मार्केट आप बोल रहे हो उसका पॉपुलेशन कितना है, कितने कस्टमर आपके हो सकते हैं। बायर पर्सोना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जैसे यूरेका फोर्ब्स की बात करें हम लोग, तो यूरेका फोर्ब्स क्या करता था, अपर मिडिल क्लास को टारगेट करता था और अपर क्लास को टारगेट करता था, और वो डोर टू डोर सर्विस ही देता था। लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास को कभी भी सर्विस नहीं देता था, क्योंकि उनका जो साफ सफाई का उपकरण है कोई लोअर मिडिल क्लास वाला कभी यूज नहीं कर सकता था। तो उनको पता था वो किनको सेल करने वाले हैं, किस जगह पे सेल करने वाले हैं, कहां पर कितने कस्टमर है। तो बायर का जो पर्सोना है, जो उसका पर्सनैलिटी है और उसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो आइडिया आपको होना चाहिए आपके बिजनेस में। लोकेशन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस लोकेशन पे काम करना चाहते हो वो लोकेशन का एनालिसिस होना चाहिए। वो उस लोकेशन से आपको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है तो कौन कौन से फायदा हो रहे हैं, क्या आपको कोई शिफ्ट करने का फ्यूचर में जरूरत है तो कहां जाने का जरूरत है, और प्रेजेंट कंडीशन में आप जहां पर भी हो उसमें कितना इश्यूज आप हैंडल कर रहे हो। अब नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, जिसमें हम लोग अपने कॉम्पिटिटर का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट का पूरा एनालिसिस करेंगे। पॉटर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसको आप लोग जरूर देख सकेंगे। स्वॉट एनालिसिस की भी मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग उसको भी समझ पाएं, और उसको भी अपने इस बिजनेस प्लान के अपेंडिक्स में जरूर ऐड करिएगा। और ये सारे इंफॉर्मेशन जो समराइज कर रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन कॉम्पिटिटर के क्या होने चाहिए। कॉम्पेरेटिव स्ट्रेंथ, इसका मतलब अगर हम लोग अपने कॉम्पिटिटर के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमारा स्ट्रेंथ अलग अलग पॉइंट पे ज्यादा है, कम है, किस जगह पे ज्यादा है, जहां पर ज्यादा है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, और जहां पे कम है वो कितना सिग्निफिकेंट है, क्या उसको बढ़ाने की जरूरत है। कॉम्पेरेटिव वीकनेस भी निकालना पड़ेगा। कॉम्पेरेटिव स्ट्रेंथ निकाल लिया, उस कॉम्पिटिटर के हिसाब से आपका स्ट्रेंथ ज्यादा है वो निकाल लिया, कॉम्पिटिटर के हिसाब से आपका वीकनेस कहां पर है वो निकाल दिया। काउंटर पॉइंट्स, इफ ए कॉम्पेरेटिव वीकनेस इज मेंशन्ड इन सेल्स नेगोशिएशन, which counter points can be used to address those weakness। इसका मतलब अगर हमारे प्रोडक्ट में 4 अच्छी बातें और 3 बुरी बातें हैं, या बुरी बातें या दूसरों में हमारी वो 3 पॉइंट से ज्यादा अच्छी बातें हैं, तो हमको उस 3 पॉइंट को छुपाने के लिए, दबाने के लिए, या फिर उससे उससे ऊपर सोचने के लिए, मजबूर करने के लिए कौन से पॉइंट्स हमारे पास में है, ताकि वो पॉइंट बोलने के बाद में हमारा सेल जरूर हो जाए। राइट, ये देखिए यहां पर हमने कॉम्पिटिटर ए बी सी का ये फॉर्मेट बना दिया। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आप यहाँ पे लिखिए, फिर वीकनेस लिखिए, फिर काउंटर पॉइंट्स लिख दीजिए। काउंटर पॉइंट्स जो है ये वीकनेस का काउंटर पॉइंट है। राइट, अब मार्केटिंग प्लान में आते हैं। पोजीशन स्ट्रेटेजी, पोजीशन स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट का पोजीशनिंग क्या रहेगा, क्या उसको अमीर लोग लेने वाले, क्या उसको गरीब लोग लेने वाले, क्या उसको स्टूडेंट लोग लेने वाले हैं, किस तरीके के लोग लेने वाले, वो कितने पैसे वाले होंगे। तो और दूसरी चीज, हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रीमियम प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट है, या फिर लो कॉस्ट प्रोडक्ट है। राइट, एक्विजिशन चैनल्स, इसका मतलब व्हाट आर योर मेन कस्टमर एक्विजिशन चैनल, कहां कहां से जाता है उनके पास इंफॉर्मेशन या डिटेल्स। सर्च इंजिन से के थ्रू मार्केटिंग, जो एसईओ बोलते हैं, एसईओ मार्केटिंग के थ्रू हो सकता है, इवेंट मार्केटिंग के थ्रू हो सकता है, ब्लॉगिंग के थ्रू हो सकता है, को मार्केटिंग हो सकता है, मतलब किसी के साथ मिलकर मार्केटिंग करते हैं, पेड मार्केटिंग हो सकता है, एटसेट्रा। और आपका प्लान क्या है इस साल में प्रायोरिटी में, इसका मतलब कैसे आप जल्दी से करना चाहते हो, कौन सा चीज को आप ऊपर रखोगे, कौन सा चीज आपके प्रायोरिटी में, ये आपको बताना पड़ेगा। टूल्स और टेक्नोलॉजी कौन कौन से आप यूज करते हो, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, ये सारी चीजों को आपको एक बार प्लान में डालना पड़ेगा। सेल्स का प्लान क्या है, सेल्स मेथोडोलॉजी क्या आप यूज करने वाले हो, हाउ विल यू एंगेज योर न्यू लीड्स, नए जो आपके लीड हैं, नए जो प्रोस्पेक्ट हैं, उनके साथ आप कैसे एंगेज होगे, उनको किस तरीके से सेल करने के लिए प्रोत्साहित करोगे। प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटेजी क्या है, नए नए जो कस्टमर जो हो सकते हैं, प्रोस्पेक्ट हैं, जिनको हम लोग जुगाड़ करके जिनसे हम लोग कनेक्ट होने चाहते हैं, उसके लिए हमारा क्या स्ट्रेटेजी है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, इसका मतलब सेल्स डिपार्टमेंट का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग को देखना पड़ेगा। सेल्स का चैनल क्या है, इसका मतलब है व्हाट विल यू यूटिलाइज टू सेल योर प्रोडक्ट्स, विल यू सेल ऑनलाइन, इसका मतलब ऑनलाइन बेचोगे या स्टोर में बेचोगे या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जाएगा, किस तरीके से सेल करने वाले हो, तो आपका सेल्स चैनल डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट टूल्स और टेक्नोलॉजी, सीआरएम सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कॉलिंग सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर रहता है। आजकल ऑनलाइन बॉट चैटिंग होता है, इसका मतलब आप साइट पे जैसे ही कुछ लिखते हो तो उसका रेडीमेड आंसर रहता है, वो आंसर फिलअप करके वो आपसे बात कर सकता है। तो टूल्स और टेक्नोलॉजीज मैक्सिमम यूज करना है। लीगल नोट्स, इसका मतलब लीगल स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपके बिजनेस का, कि वो प्रोप्राइटरशिप रहेगा, पार्टनरशिप रहेगा, वहां पे कौन कौन से एग्रीमेंट्स किसके साथ करने रहेंगे, ये सारे लीगल नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। लीगल कंसिडरेशंस, इसका मतलब बिजनेस
चलाते समय कौन कौन सी चीजें ऐसी है जिसको हमारे दिमाग में रखना पड़ेगा, जिसके बिना अगर उसमें कंप्लायंस नहीं होता है तो हम लोगों को परेशानी हो सकती है, वो सारे को लीगल कंसिडरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है फाइनेंशियल कंसिडरेशन। फाइनेंशियल कंसिडरेशन में सबसे पहले स्टार्टअप कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप का कॉस्टिंग हम लोगों को देखना पड़ेगा कि स्टार्टअप कॉस्ट हम लोग पूरा सही कैलकुलेशन कर रहे हैं कि नहीं, कि खाली रजिस्ट्रेशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। पिछले एक वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने स्टार्टअप कॉस्ट के बारे में पूरा बताया था कि जब तक कंपनी स्टार्ट नहीं होती उससे पहले के जितने भी खर्चे हैं और सेटअप सारे करना है, सारे कंसल्टेंसी, वो सब स्टार्टअप कॉस्ट में आ जाता है। सेल्स फोरकास्ट अगले कुछ क्वार्टर्स का या कुछ साल का हमारे पास में होना चाहिए। ब्रेक इवन एनालिसिस होना चाहिए कि कितने पीरियड में, अगर हम लोग एक एज्यूम्ड प्रोडक्शन और सेल्स कर रहे हैं, कितने पीरियड में हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बाद फायदा होता है, उससे पहले लॉस होता है। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा है जहां पे कॉस्ट और जो खर्चे हैं, कॉस्ट और इनकम दोनों बराबर हो जाता है। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो साल चल रहा है वो साल और उसके बाद के जितने साल हैं वो सारे का प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा, 2 साल 3 साल 5 साल। फंडिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये सारी चीजें हम लोग को लिखनी पड़ेगी, जिससे कि हम लोग अपने बिजनेस जो अभी चल रहा है उसको और आगे ले जा पाए, अगर कभी फंडिंग की एक्चुअल में जरूरत है तो दोस्तों ये था बिजनेस प्लान कैसे बनाना है इसके बारे में जानकारी। अगर आप सच में बिजनेस प्लान बनाना चाहते हो जिसमें आपको मदद चाहिए प्रोफेशनली, तो हम लोग आपकी पूरी मदद करते हैं, एक एक पॉइंट पे डिटेल एनालिसिस करते हैं, आपका हेल्प करते हैं ताकि आपका बिजनेस प्लान बने और वो प्लान आपके लिए आने वाले कुछ सालों तक बहुत इंपॉर्टेंट गाइड के रूप में काम करता है। और आपको कहीं पर भी कोई कंसल्टेंसी की जरूरत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और ये जो फॉर्मेट है ये हम नीचे दे रहे हैं, उसकी लिंक दे रहे हैं, जिसको आप क्लिक करके उसको डाउनलोड करके आप बिजनेस प्लान खुद भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।